नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम रथ यात्रा के बारे में जानेंगे। रथ यात्रा का इतिहास, इसका महत्व, कब से इसे पालन करना शुरू हुआ, रथ यात्रा क्यों मनाया जाता है, इस साल रथ यात्रा कब होगा, संपूर्ण विषय के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बिना स्किप किए हमारे वीडियो को जरूर देखें। भारत के ओडिशा राज्य के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ जगत का स्वामी होता है। इस प्रकार इस मंदिर के मुख्य अधिष्ठाता भगवान श्री जगन्नाथ को विश्व के स्वामी अर्थात पालनकर्ता धर्ता के रूप में स्वीकार किया जाता है। ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र अर्थात भगवान कृष्ण का बड़ा भाई बलराम एवं बहन सुभद्रा अर्थात भगवान कृष्ण की बहन की प्रतिमा स्थापित है। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की शुरुआत 19 जून को सुबह 11:25 पर होगी और ये तिथि 20 जून को दोपहर 1:07 पर समाप्त हो जाएगी। इसीलिए 19 जून को भगवान जगन्नाथ फिर से स्वस्थ हो जाएंगे और 20 जून 2023 को मंगलवार के दिन भव्य रथ यात्रा द्वारा अपने भक्तों को दर्शन देंगे। रथ पर चलकर गुंडीचा मंदिर विश्राम करेंगे। फिर गुंडीचा मंदिर से 28 जून 2023 को श्री मंदिर आएंगे। इसी मंदिर का विश्व प्रसिद्ध महोत्सव है रथ यात्रा। रथ यात्रा महोत्सव में विभिन्न धर्मावलंबी हिंदू, जैन, बौद्ध अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सम्मिलित होते हैं, तो वही पूरे विश्व के पर्यटक बड़ी संख्या में इस महोत्सव को देखने आते हैं। यद्यपि रथ यात्रा महोत्सव का मुख्य आयोजन पुरी में ही होता, किंतु इसके साथ ही इसी दिन भारत के विभिन्न भागों में रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। विभिन्न मंदिरों, शहरों, यहाँ तक कि गांव-गांव में रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। इस प्रकार ये महोत्सव एक स्थानीय महोत्सव न होकर अखिल भारतीय स्तर पर एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस महोत्सव के संबंध में जानने से पहले इस मंदिर का इतिहास और महत्व का एक बार अवलोकन कर लेते हैं। आदि शंकराचार्य ने भारतीय संस्कृति को चिरस्थायी बनाने के लिए लगभग 500 ईसा पूर्व 4 पीठों की स्थापना की। उत्तर दिशा में बद्रिकाश्रम में ज्योति पीठ, पश्चिम में द्वारिका शारदा पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पूर्व दिशा में जगन्नाथपुरी गोवर्धन पीठ। इनके संगत क्रमशः बद्रीनाथ, द्वारिकानाथ, रामेश्वर और जगन्नाथ 4 पावन धाम हैं। इस प्रकार जगन्नाथपुरी भारतीय संस्कृति के 4 पीठ में से एक एवं 4 धामों में से एक है, किंतु पूरी धाम शेष अन्य धामों से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ वर्षों भर अन्य धर्मों की तुलना में अधिक लोग आते रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर का संक्षिप्त इतिहास। इस वर्तमान मंदिर का निर्माण का ही लगभग 125 वर्षों का इतिहास रहा है। इस मंदिर का निर्माण कलिंग राजा अनंत वर्मन चोरगंग ने 1078 में प्रारंभ कराया, जिसे 1197 में अनंग भीमदेव ने पूर्ण कराया। इस मंदिर के निर्माण संबंधी एक कथा बहुत लोक प्रचलित है और ये मान्यता मंदिर निर्माण से पहले की है, जिसके अनुसार एक बार राजा इंद्रधुम्न को स्वप्न आया कि स्वप्न में भगवान विष्णु का आदेश हुआ कि पुरी के समुद्र के किनारे जाए, वहाँ दारू लकड़ी का गट्टा मिलेगा, इससे मेरी मूर्ति बनाकर स्थापित कराए। जब राजा ने इस स्वप्न के अनुसार पूरे समुद्र के किनारे जाकर देखा तो सचमुच उसे दारू लकड़ी का एक गट्टा मिल गया। अब उसे विश्वास हो गया कि भगवान विष्णु ने सचमुच सपने में आकर आदेश दिया है। अब वे राजा इस लकड़ी से भगवान की विग्रह बनाने के लिए एक कुशल शिल्पी का तलाश करने लगे,
एक दिन अचानक एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सम्मुख आकर कहने लगा कि इस गट्टे से मैं भगवान का विग्रह बना सकता हूँ, किंतु मेरी एक शर्त है कि मैं ये काम एक बंद कमरे में करूँगा और जब तक मेरा कार्य पूरा ना हो जाए तब तक कोई भी कमरे में प्रवेश ना करे। काम के बीच में यदि कोई कमरे में आ जाएगा तो उसी दिन मैं काम छोड़ दूंगा। राजा ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। व्यक्ति ने एक बंद कमरे में अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। कमरे के बाहर से उनके औजारों की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। कुछ दिनों पश्चात कमरे से ध्वनि आनी बंद हो गई तो राजा को आशंका हुई कि कहीं शिल्पी को तो कुछ हो नहीं गया, आखिर ध्वनि क्यों नहीं आ रही है। इसी आशंका के चलते वे स्वयं कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होते ही उनके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा। कमरे में 3 मूर्ति आधी बनी रखी थी। तीनों मूर्तियों का केवल चेहरा और धड़ ही बना था, हाथ पैर बनाना बाकी था, किंतु बनाने वाला शिल्पी वहां नहीं था। राजा को ये समझने में समय नहीं लगा कि ये शिल्पकार और कोई नहीं, देवताओं का शिल्पकार स्वयं विश्वकर्मा जी है, जो अपने शर्त के अनुसार मेरे कमरे में आते ही काम छोड़कर चले गए हैं। उन्हें कमरे में प्रवेश करने का बहुत ही दुख हुआ। इसी बीच नारद जी ने एक ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर बताया कि ये भगवान की ही इच्छा थी, प्रभु स्वयं इसी रूप में रहना चाहते हैं, भगवान की इसी रूप में पूजा होगी। तब से आज तक महानीम अर्थात दारू की लकड़ी से बिना हाथ पैर के प्रभु के विग्रह बनाकर पूजा की जा रही है। 4 धामों में से एक धाम जगन्नाथ धाम में प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें जगन्नाथ मंदिर के प्रमुख तीनों विग्रहों जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा को मंदिर से बाहर निकालकर 3 अलग अलग विशाल रथ में आरूढ़ कराकर लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुंडीचा मंदिर जनकपुर तक यात्रा कराई जाती है। इसे ही रथ यात्रा कहते हैं। इस महोत्सव में देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु भक्त पर्यटक भाग लेते हैं। रथ यात्रा के लिए रथ निर्माण की प्रक्रिया बसंत पंचमी अर्थात मार्च अप्रैल से प्रारंभ होती है। इस दिन से मंदिर समिति रथ के लिए लकड़ी का चयन प्रारंभ करते हैं। इसके लिए एक स्वस्थ एवं शुभ महानीम लकड़ी का चयन करते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में दारू कहा जाता है। लकड़ी चयन के पश्चात रथ बनाने की प्रक्रिया अक्षय तृतीया अर्थात अप्रैल मई से प्रारंभ होती है। कुल 3 रथ बनाया जाता है। तीनों रथों की एक निश्चित ऊंचाई होती है। जगन्नाथ जी के रथ की ऊंचाई 45.6 फीट, बलभद्र जी के लिए 45 फीट और सुभद्रा जी का रथ 44.6 फीट होता है। इस रथ निर्माण में केवल और केवल लकड़ी का ही उपयोग होता है। किसी प्रकार के धातु के कील आदि का उपयोग नहीं होता। इन तीनों रथों को विशेष रंगों के वस्त्रों से सजाया जाता है। जगन्नाथ जी के रथ को लाल पीले, बलभद्र जी के रथ को लाल हरा एवं सुभद्रा जी के रथ को नीले लाल रंग के कपड़ों से सजाया जाता है। रथ निर्माण के पश्चात जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज, बलभद्र जी के रथ को ताल ध्वज एवं सुभद्रा जी के रथ को दर्फ दलन या पटप ध्वज कहते हैं। रथ निर्माण प्रक्रिया पूर्ण होने पर छर पहनरा नामक अनुष्ठान किया जाता है। इस अनुष्ठान में पूरी गजपति राजा पालकी में सवार होकर यहाँ तक आते हैं और तीनों रथों की विधिवत पूजा अर्चन करने के पश्चात सोने की झाड़ू से मंडप, रथ और रथ के सामने के रास्ते को बुहारते हैं। कहने के लिए कह देते हैं ये एक महोत्सव है, जिसे आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, किंतु वास्तव में ये अपने आप में ही कई पर्व समेटे हुए हैं, या यूँ कह सकते हैं कि इस महोत्सव के अंदर ही कई पर्व एवं परंपराएं सम्मिलित है। वसंत पंचमी को दारू अर्थात लकड़ी का चयन, अक्षय तृतीया रथ निर्माण प्रारंभ करना,
छड़पहनरा अनुष्ठान में रथ निर्माण पश्चात पूजा करना, आषाढ़ शुक्ल द्वितीया रथ यात्रा प्रारंभ करना, गुंडीचा मंदिर में पहुंचकर आरब दर्शन, तीसरे दिन लक्ष्मी जी का रुष्ट होना, पांचवें दिन लक्ष्मी जी को मनाने की परंपरा और अंत में 10वें दिन मुख्य मंदिर में भगवान का पुनर्स्थापना। मुख्य आयोजन आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा आरंभ से होती है। मुख्य मंदिर में विधिवत पूजा अर्चन पश्चात तीनों विग्रहों को उनके रथ में रखने के साथ ही ढोल नगारे तुरही और शंखध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचना शुरू करते हैं। रथ को खींचते हुए मुख्य मंदिर से दूर लगभग 6 किलोमीटर गुंडीचा मंदिर जनकपुर ले जाते हैं। ये रथ यात्रा मुख्य मंदिर एवं जनकपुर के बीच स्थित मुख्य मार्ग पर आयोजित किया जाता है, जिसके दोनों ओर लाखों लोग भगवान की एक झलक पाने के लिए, रथ को खींचने का अवसर पाने के लिए लालायित रहते हैं। सड़क के दोनों किनारे के घर के छत भी भक्तों से भरे रहते हैं। जगह जगह संकीर्तन नृत्य चलते रहते हैं। पूरी नगर से गुजरते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। इसी मंदिर में तीनों विग्रहों को 7 दिनों के लिए रखा जाता है। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आरब दर्शन कहा जाता है। इस मंदिर के बारे में लोक मान्यता है कि यहीं पर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की प्रतिमाओं का निर्माण देवशिल्पी विश्वकर्मा जी ने किया था। इस स्थान को भगवान का मौसी का घर भी कहा जाता है। एक लोक मान्यता के अनुसार भगवान के यहाँ रहने पर माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और तीसरे दिन यहाँ रथ के पहियों को तोड़ देती है। फिर 5वें दिन भगवान उसे मनाते हैं। इस परंपरा को संवादों के माध्यम से आज भी प्रदर्शित किया जाता है। फिर सप्ताह भर बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की दशमी को रथ यात्रा की वापसी यात्रा होती है। इसे बहुड़ा कहा जाता है। दशमी तिथि को श्री विग्रहों को रथ पर ही रहने दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन रात्रि में देवता लोग आकर इन विग्रहों का पूजा अर्चन करते हैं। फिर अगले दिन एकादश के दिन विधिवत पूजा अर्चन पश्चात इन विग्रहों को मंदिर में पुनः प्रतिष्ठित कर दिया जाता है और इसी के साथ ये रथ यात्रा महोत्सव संपन्न होता है। पूरी रथ यात्रा का अपने आप ही विशेष धार्मिक महत्व है। स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा को देखता है, रथ यात्रा के धूल कीचड़ में भाव विभोर होता है, वे जन्मों जन्म के बंधन क्रम से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा जनकपुर तक भगवान का कीर्तन करते हुए रथ यात्रा में सम्मिलित होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे वैकुंठ वास मिलता है। इस दिन को अत्यंत शुभ माना जाता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस दिन भगवान सत्यनारायण की कथा पूजा का आयोजन किया जाता है। बिना मुहूर्त के काम करने वाले लोग इस दिन नए घर में गृह प्रवेश करते हैं। जो लोग पूरी यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, ऐसे लोग अपने गांव शहर में रथ यात्रा का आयोजन करके भगवान जगन्नाथ को मन से स्मरण करते हुए पूजा अर्चन करते हैं। लोगों की मान्यता है कि इस दिन भगवान जगन्नाथ को याद करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। आने वाले रथ यात्रा में आप स्वयं भाग लें तथा परिजनों और मित्रों को भी इस शुभ अवसर प्रदान करें। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में रथ यात्रा की ये अमृत कथा आप अपनी मित्र तथा परिजनों में शेयर करें और जगन्नाथ की असीम कृपा प्राप्त करें। जय श्री जगन्नाथ। Thank you for watching this video.